हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे बीकानेर किसान आंदोलन। आगे शुरू करते हैं। महाजन ठिकाने का किसान आंदोलन। महाजन बीकानेर राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था जिसे विशेष प्रशासनिक अधिकार प्राप्त है। यहाँ के किसानों ने दीवान प्रधानमंत्री को शिकायत की कि भू राजस्व चराई की दरें खालसा क्षेत्र के समान निश्चित की जाए और किसानों की समस्या के संदर्भ में बीकानेर राज्य की ओर से विशेष प्रगति नहीं हुई। बीकानेर सरकार ने बकाया राशि की छूट की घोषणा की। इस प्रकार दिसंबर 1942 के अंत तक महाजन ठिकाने का किसान आंदोलन पूर्णतः समाप्त हो गया था। बीकानेर में किसान आंदोलन की श्रृंखला में दूधवा खारा गांव के आंदोलन का भी एक विशिष्ट स्थान है। बीकानेर दूधवा खारा का आंदोलन भी एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसमें क्या समस्या थी कि दो भाई थे, एक सुगन सिंह और एक सूरजमल के बीच ये दूधवा खारा बटा हुआ था। आपसी विवाद की वजह कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स को निगरानी में दे दिया गया और 1939 में बीकानेर सरकार ने सुगन सिंह का हिस्सा कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स की निगरानी में से मुक्त कर दिया और किंतु ठाकुर सूरजमल का हिस्सा दूधवा खारा का आधा गांव उसके छोटे भाइयों की गुजारा भूमि जो कि 300 बीघा थी 14 जनवरी 1941 को सूरजमल के झगड़ालू और अवज्ञाकारी रुझान को देखते हुए जब्त कर लिया गया। फिर 2 फरवरी 1943 को महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी शार्दुल सिंह ने सूरजमल के संरक्षक थे ने 19 मई 1943 को दूधवार का ठाकुर सूरजमल का हिस्सा वापस दे देते हैं और ठाकुर सूरजमल को अपना हिस्सा वापस मिलने के बाद छुट भाइयों यथा हरनाथ सिंह, शिवनाथ सिंह, जसवंत सिंह, रावत सिंह आदि प्रत्येक को 300 बीघा गुजारा भूमि देने की प्रक्रिया शुरू। इसी से दूधवा खारा किसान आंदोलन का जन्म। ठाकुर सूरजमल ने 1944 के अंत में राजस्व अधिकारियों को लेकर दूधवा खारा और पुरानी बकाया वसूल करने के बहाने उसे गरीब किसानों के खेत, कुंड व घरों से बेदखल कर उन्हें जब्त करके उनमें से कुछ को रुपयों के बदले धन्ना सेठों को तथा बाकी अपने छुट भाइयों को दे दिए। किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। वह पहले भादरा में महाराजा शार्दुल सिंह से मिला और बाद में अनेक भाइयों के साथ महाराजा से मिलने माउंट आबू गया और महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया बल्कि हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया, उसे 5 वर्ष का कारावास दे दिया और अंतोतगत बीकानेर राज्य के में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई। तब उसे जेल से मुक्त कर दिया गया। कब किया गया हनुमान सिंह को मुक्त? 4 जनवरी 1948 को। दूधवा खारा में किसान आंदोलन बीकानेर प्रजा परिषद ने भाग लिया था जिसे किसान आंदोलन अब प्रजा परिषद का आंदोलन बन गया था। इस समय राजगढ़ तहसील में पैमाइश का कार्य चल रहा था। गांव चांदगोठी तथा हमीरवास के किसानों के खेतों की पैमाइश गलत हो रही थी जिससे किसानों में असंतोष व्याप्त था। राजगढ़ तहसील थी बीकानेर की जिसमें पैमाइश का कार्य चल रहा था और गांव चांदगोठी और हमीरवास के किसानों के खेतों की पैमाइश गलत तरीके से हो रही थी। इससे किसानों में असंतोष व्याप्त था। ऐसी स्थिति में चौधरी हनुमान सिंह के साथ इस समस्या के बहुत से नेता सामने आए थे जिसमें चौधरी कुंभाना आर्य और कालरी के स्वामी कर्मानंद प्रमुख थे। हालांकि कुंभाराम इस समय बीकानेर पुलिस में थानेदार परंतु इस पद से इस्तीफा देकर वह प्रजा परिषद में शामिल हो गए थे। सर्वप्रथम 7 अप्रैल 1946 को ललाना गांव में किसानों की सभा हुई थी जिसमें तिरंगा झंडा फहराया गया था। राज्य की किसान विरोधी नीतियों की आलोचना की गई थी। तो बीकानेर राज्य में सर्वप्रथम तिरंगा झंडा कब फहराया गया था? 7 अप्रैल 1946 को ललाना गांव में फहराया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम बीकानेर जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें सर्वप्रथम तिरंगा झंडा कब फहराया गया और कहाँ फहराया गया था? तो 7 अप्रैल 1946 को ललाना गांव में फैलाया गया था और 25 अप्रैल 1946 को गांव ललाना में चौधरी कुंभाराम की सभापतित्व में विराट सभा भी हुई थी। 25 अप्रैल को 7 अप्रैल को तो झंडा फहराया गया, फिर 25 अप्रैल को 46 को ललाना गांव में ही चौधरी कुंभाराम के सभापतित्व एक विराट सभा का आयोजन किया गया था जिसमें 40-50 गाँवों के हजारों किसान स्त्री पुरुष शामिल थे। जिसमें वक्ताओं ने जनता की एकमात्र संस्था प्रजा परिषद की शक्तिशाली बनने का आह्वान किया व गिरफ्तार किए लोगों को छोड़ने की मांग की। सभापति कुंभाराम ने जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने की मांग की। दमन के विरोध बीकानेर प्रजा परिषद ने 2 जून 1946 को ललान में एक सभा की जिसमें 5000 किसान उपस्थित थे। इस सभा से बीकानेर सरकार से नतीजे पर कुछ कदम उठाकर ये आंदोलन को शांत किया जा सकता है। प्रथम कदम के रूप में 21 जून 1946 को किसानों के प्रसिद्ध नेता स्वामी कर्मानंद जिनका राजगढ़ के किसानों पर व्यापक प्रभाव था
को बाकी किसान नेताओं के साथ रिहा कर दिया गया। 21 जून को कर्मानंद, ये जो राजगढ़ के किसानों पर व्यापक प्रभाव था, इसको अपने बाकी के नेताओं के साथ रिहा कर दिया गया और उसके साथ ही पैमाइश संबंधी शिकायतों की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। 24 जून 1946 को किशन लाल कौल हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी गठित की गई थी। साथ ही किसानों की दशा सुधारने के लिए श्रीजी साहब बहादुर की गवर्नमेंट के द्वारा किए गए एवं विचाराधीन विभिन्न कार्यों की व्याख्या नामक सरकारी विज्ञप्ति निकालकर किसानों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। इसी कालखंड में 30 जून से 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद ने रायसिंह में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया था। तो प्रजा परिषद थी जो इसने 30 जून से 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद रायसिंह नगर में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभा में शामिल लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें बीरबल सिंह शहीद हो गए थे। तो बीरबल सिंह का संबंध किससे है? बीकानेर किसान आंदोलन से। और ये कब शहीद हुए थे? 30 से 1 जुलाई की सभा का आयोजन किया जा रहा था। इन लोगों को हटाने के लिए सरकार ने, पुलिस ने गोलियां चलाई थी, तब उस समय बीरबल सिंह शहीद हो गए। तो बीरबल सिंह की स्मृति में 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस बीकानेर राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। सिर्फ इसमें एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, 17 जुलाई 1946 को बीकानेर राज्य में कौन सा दिवस मनाया गया था? बीरबल दिवस मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? बीरबल सिंह की स्मृति में। और ये किस कारण से मनाया गया था कि भाई 30 जून से 1 जुलाई तक ये प्रजा परिषद की एक सभा का रायसिंह नगर में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके फलस्वरूप बीरबल शहीद हो गया था। इसलिए 3 सितंबर 1946 को गोगामड़ी गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन स्वामी कर्मानंद की अध्यक्षता में किया गया, जहां जागीरी प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया। अक्टूबर 1946 में अकाल और सूखे के समय कांगड़ कांड का भी संबंध किससे है? बीकानेर किसान आंदोलन से ही है। 46 में अक्टूबर 1946 की घटना है ये। और जब वहाँ पे सूखे अकाल की स्थिति थी तो जागीरदारों ने किसानों से पूरा लगान वसूल करना था, जिससे कृषकों ने विरोध किया था। इस जागीरदारी आग बबूला हो गए और कृषकों पर अमानवीय अत्याचार किए गए, जिसे कांगड़ कांड की सर्वत्र निंदा गई। इसको ही कांगड़ कांड कहा गया। किसको? जब कांगड़ गांव में अकाल और सूखे की स्थिति में भी पूरा लगान वसूल किया गया था। यह घटना कब किया? अक्टूबर 1946 में। फिर अंततः संघर्ष 1948 में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल के गठन हो जाने के बाद ही समाप्त हुआ। इस वीडियो में इतना ही। मैं अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन हम पढ़ चुके हैं, मेरे पिछले वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे वीडियो बनाए। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, ये हमने पढ़ लिए थे जनजातीय आंदोलन, अब हम पढ़ने वाले प्रजामंडल आंदोलन।